कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 21, जो कि है आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ और उसका नाम है व्याकरणम। संस्कृत वर्णमाला। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है बच्चों। वह अपने मन के भाव और विचार अपने रिश्तेदारों को बताता है। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान के लिए उसके पास कई साधन होते हैं। भाषा मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो भावों विचारों के परस्पर आदान प्रदान का समर्थ साधन है। भाषा के दो रूप प्रमुख हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के प्रयोग से हम अपने वाक्यों का प्रयोग करते हैं, अतः अनेक वाक्यों के समूह से भाषा बनाते हैं। वाक्यों में अनेक सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। जब हम वर्णों को इकट्ठा करते हैं तब क्या बनता है? शब्द बनते हैं। अतः वर्ण ही किसी भी भाषा का एक सर्वलघु मूल रूप होता है। इसे अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार वर्ण का दूसरा नाम अक्षर होता है। फिर आते हैं बच्चों हम लिपि पर। उच्चारित भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग या ए, बी, सी, डी, ई आदि, इन संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। व्याकरण पर आते हैं बच्चों। व्याकरण क्या है? भाषा के व्यवहारों में बोलना। भाषा को जब हम बोलते हैं, पढ़ना और लिखना प्रमुख है। इन भाषा व्यवहारों के लिए भाषा के नियमों को जानना जरूरी है। शुद्ध अशुद्ध भाषा व्यवहार का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण बच्चों वह विद्या या शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोगों के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 4 प्रमुख अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। यहाँ पर इनकी व्याख्या आप स्वयं पढ़िए। फिर आते हैं हम वर्ण पर। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, री, क, प, श आदि। वर्ण के भेद में स्वर और व्यंजन आते हैं बच्चों। स्वर में जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 13 स्वर होते हैं। इन्हें आप स्वयं पढ़िए। और इनके 3 भेद भी होते हैं बच्चों: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। ये संख्या में 5 होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री और री। और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ। प्लुत स्वर जब किसी को दूर से पुकारा जाता है तब उसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे हे राम, ओम, इस तरह से। अब आते हैं हम व्यंजनों पर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जब जीवा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है तो स्पर्श व्यंजन मुख से निकलते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। इन्हें निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं बच्चों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। फिर आते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन पर। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु मुख के अंतः भाग में स्थित होती है तथा जीवा किसी भी विशेष भाग से नहीं टकराती, तब अंतःस्थ वर्णों की उत्पत्ति होती है। ये संख्या में 4 है: य, र, ल, व। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन पर। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु मुख से रगड़ खाकर निकलती हुई गर्म श्वास सी बाहर आती है, तब इन ऊष्म व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। ये संख्या में 4 हैं: श, श, स, ह। अयोग वहा। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं।
स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंग, रंग। अतः इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, जिसका अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। अब ये होते हैं 3 प्रकार के अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। इनकी व्याख्या बच्चों आप स्वयं पढ़िए, हम आगे चलेंगे। अब आते हैं हम उच्चारण स्थान पर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ही उच्चारण स्थान होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। वर्णों के उच्चारण के समय प्राणवायु श्वास नली से निकलकर जीवा के साथ टकराती हुई मुख विचार के जिस स्थान से अथवा नासिका नली के द्वार से बाहर निकलती है, वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। अब बच्चों, वर्णों के उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। कंठ, जब कंठ से वायु निकले। तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु और दंतोष्ठ। इनकी व्याख्या भी आप स्वयं पढ़ेंगे, तब आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे। इसके बाद आता है बच्चों वाच्य परिवर्तनम। वाच्य, क्रिया के वे रूप जिनसे यह ज्ञात हो जाए कि वाक्य में कर्ता एवं कर्म में कौन प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के अनुसार ही क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म के साथ होता है। वाच्य के प्रकार, वाच्य 3 प्रकार के हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अतः कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष एवं वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभुः भोजनम खादति, यहाँ पर विभु क्या है? कर्ता है। यह प्रथम पुरुष एक वचन है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ पर कृतवाच्य है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, अतः कर्म के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही क्रिया के पुरुष एवं वचन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, विभुना भोजनम खाद्यते, यहाँ पर खाद्यते खाया जाता है, क्रिया है। इसका प्रयोग भोजनम के अनुसार किया गया है। भोजनम में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो इसी के अनुसार खाद्यते में भी प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य की विशेषताएं देखेंगे बच्चों। कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है, बालकः फलानि खादति, बालकेन फलम खाद्यते। बालकः फलानि खादति, बालकेन फलानि खाद्यन्ते। ठीक है। सः कथां शृणोति, तेन कथा श्रूयते। अन्य उदाहरण आप स्वयं पढ़ेंगे और ये याद रखेंगे बच्चों कि कर्मवाच्य में क्रिया के जो रूप हैं वो आत्मनेपदी धातुओं के समान चलते हैं। धातु के साथ य जोड़कर ते, अते, अंते आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे गम्यते, खाद्यते, पठ्यते, लिख्यते, श्रूयते, क्रियन्ते, लिख्यन्ते आदि। गम धातु का लट लकार वर्तमान काल में कर्मवाच्य का रूप इस प्रकार है, जैसे कि गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्यवे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे। अन्य धातुओं के रूप भी लट लकार में कर्मवाच्य में इसी प्रकार चलते हैं। ठीक है। कुछ अन्य धातुओं के रूप कर्मवाच्य में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इस प्रकार है। अब आप यहाँ पर देखें, अस धातु, खाद धातु, भू धातु, पट धातु कृतवाच्य में ये इस तरह से आएंगे और कर्मवाच्य में इस तरह से अस्ति भूयते, खादति खाद्यते, भवति भूयते। इन सभी को आप अच्छे से अध्ययन कीजिए। भाववाच्य पर आते हैं बच्चों। जब क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से हो और ना ही कर्म से अपितु भाव से हो, वहां पर भाववाच्य होता है। भाववाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। याद रखेंगे, कर्म नहीं होता और क्रिया में मूल धातु के साथ य प्लस ते लगाया जाता है। जैसे मया पच्यते, मया पठ्यते, तेन गम्यते, तय गीयते। ठीक है। इसलिए वाच्य परिवर्तनस्य उदाहरणानि है। यहाँ पर कृतवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे तो सह कथा पठति, ते कथा पठयते। छात्रो पाठौ स्मरतः,
छात्राभ्याम पाठो स्मर्यते। इसी प्रकार आप इन सभी को पढ़ेंगे। अब कृतवाच्य से अगर भाववाच्य आप बनाएंगे तो कन्या गायन्ति, कन्या गाती है। कन्याभिः गीयते, कन्या द्वारा गाया जाता है। कवयः कवितां कुर्वन्ति, कविभिः कविता क्रियते। नृपः ददाति, नृपेण दीयते। इसी प्रकार आप इन सभी उदाहरणों को भी पढ़िए। अब कर्मवाच्य या भाववाच्य से जब हम कृतवाच्य बनाते हैं, ये उदाहरण भी आपको दिए हुए हैं, जैसे अस्माभिः गीतः गीयते, वयं गीतं गायामः। तेन पुस्तकानि पठ्यन्ते, सः पुस्तकानि पठति। इसी प्रकार आप इन सभी उदाहरणों को भी पढ़िए। अब आते हैं बच्चों हम पर्यायः एवं विपर्यायः पर। पर्यायः किन्हें कहते हैं? पर्याय शब्द परि उपसर्ग पूर्वक ई धातु में घंट प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है समान। ठीक है बच्चों, वे अर्थ जिनके अर्थों में समानता होती है पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे बच्चों, अश्वः, इसका हिंदी अर्थ होता है घोड़ा। अब यहाँ पर इसके पर्यायवाची शब्द हैं घोटकः, हयः, तुरंग, तुरंगः। तो ये सभी जो शब्द हैं इनका अर्थ घोड़ा ही है, तो ये है समानार्थक शब्द। इसी प्रकार अमृतम, पीयूषम, सुधा, सो, ये पर्यायवाची हैं। अग्निः, अनलः, पावकः, दहनः, ज्वलनः, वहनी। अंधकार है, तमः, तमस्तिमिरम। गगनम, नभः, व्योम, शून्यः, अनन्तः। आम्रम, आम्रः, सहकारः, रसालः। आभूषणम, अलंकारः, अलंकरणम। मंडनम, कमलम, पंकजम, उत्पलम, अरविंदम, पदनम। इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी शब्दों के पर्यायवाची शब्द अच्छे से पढ़िए और इन्हें याद करिए। अब आते हैं हम विपर्यय पर। विपर्यय शब्द वी तथा परि उपसर्ग पूर्वक ई धातु में अच प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ है वैपरीत्य अथवा विपरीत अर्थ, जिसे आप हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके अर्थ एक दूसरे से विपरीत होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें विपर्यय, विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विपरीत शब्द इस प्रकार हैं, जैसे अमृतम, विषम। आस्तिकः, नास्तिकः। उदयः, अस्तः। उपकारः, अपकारः। उन्नतिः, अवनतिः। समीपे, दूरे। कृतज्ञः, कृतघ्नः। लाभः, अलाभः, हानिः। अपमानं, सम्मानम्। आतपः, छाया। पापं, पुण्यं। शत्रुः, मित्रं। स्तुतिः, निंदा। धर्मः, अधर्मः। स्थिरः, अस्थिरः। इसी प्रकार आप सभी विपरीतार्थक शब्दों को भी पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।